अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आपने अगर घर में कलियों वाली फ़्रॉक की अगर आपने कटिंग करनी है तो उसका तमाम प्रोसीजर क्या होगा। ये है हमारी वो कमीज़ जिसकी हमने कलियों वाली फ़्रॉक बनानी है। तो ये इसकी बैक साइड है, ये इसकी बैक साइड है और ये इसकी फ्रंट साइड है और ये जो है ये इसके बाजू हैं। तो तमाम कपड़े को हम अलग कर लेते हैं, बाजू को, फ्रंट साइड और बैक साइड को, तमाम जो इसके हिस्से हैं शर्ट के हम अलग कर लेते हैं ताकि कटिंग करने में हमें आसानी हो। पहले बाजू मैंने अलग किए हैं। बाजू को अलग करने के बाद अब फ्रंट साइड और बैक साइड को भी अलग कर लेते हैं। ये है हमारी फ्रंट साइड। इस कपड़े को हमने डबल कर लेना है। ये एक 15 से 16 साल की बच्ची, दुबली पतली सी बच्ची की हम लोग कलियों वाली फ्रॉक की कटिंग करने लगे हैं। अगर 15 से 16 साल की बच्ची की कलियों वाली फ्रॉक की अगर आपने कटिंग करनी है तो उसका जो मुकम्मल प्रोसीजर है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले ये हमारी फ्रंट साइड है तो इसकी जो हमने ऊपर की पेटी की लेंथ हमने रखनी थी वो 15 इंचेस थी। 14 इंच तैयार हो जाएगी तो 15 इंच हमने रखनी है। तमाम कपड़े को अपने मेजरमेंट आपने सही से कर लेनी है इस तरीके से लास्ट तक एंची टेप से कि मेजरमेंट हमारी ठीक आ रही है। अब यहाँ पे हम पेटी की कटिंग कर लेते हैं। पेटी की कटिंग करने के बाद बारी आती है कलियों की कटिंग की कि हमने कलियां किस तरीके से कट करनी है। ऊपर वाले नीचे वाला जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है कपड़े का, ये हमने कलियों की कटिंग करनी है। तो ये हमारा वो कपड़ा है। तो ये जो बार्डर आपको नजर आ रहा है इस बार्डर को हमने खराब नहीं होने देना, ये कलियों के अंदर ही हमने ऐड करना है। तो पहले क्या किया था, कपड़े को पहले इस तरीके से हमने डबल कर लिया था। डबल करने के बाद इसके ऊपर एक और इसको इस तरीके से हम तय लगा लेंगे और ये हमने टोटल 4 कलियों की कटिंग करने वाले हैं। यहाँ पे आप देखें तो इसकी जो लेंथ बन रही है, यहाँ पे इसकी जो लेंथ बन रही है ये 10 इंचेस बन रही है। 10 इंचेस इसकी लेंथ जो है यहाँ पे मुकम्मल है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने लगानी है 3 इंचेस के ऊपर हमने निशान लगाना है। यहाँ पे 3 इंचेस के ऊपर और मिड में आप जो निशान रखेंगे वो 4 इंचेस का आप लगाएंगे। मिड में 4 इंचेस और लास्ट पे फिर 3 इंचेस, टोटल 6 इंचेस जो है ये लेंथ पूरी हो जाएगी। अब 3 इंचेस के ऊपर आपने निशान लगाते हुए यहाँ पे एंची टेप को रखते हुए यहाँ तक, यहाँ पे थोड़ा तिरछा, यहाँ पे इस तरीके से रखते हुए आपने यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे इस तरीके से कटिंग मुकम्मल कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 3 इंचेस के ऊपर रख के कटिंग मुकम्मल की है, इसी तरह यहाँ पे आप आ जाए, यहाँ इस जगह पे यहाँ पे जहाँ पे हमने 3 इंचेस के ऊपर निशान लगाया था, मिड वाला 4 इंचेस आपने नहीं छेड़ना, उसको वैसे ही रहने देंगे। साइड के राइट और लेफ्ट के ऊपर जो 3 इंचेस का हमने निशान लगाया था उसके ऊपर एंची टेप को बराबर रखते हुए, तिरछा रखते हुए हमने इस तरीके से हमने कलियाँ जो है कटिंग कर लेनी है कलियों की। और ये टोटल 4 कलियाँ हमारे पास, जिससे हम जो शर्ट हमारी तैयार होगी ये बिल्कुल एक फ्रॉक की शेप में तैयार हो जाएगी। ये कटिंग हमने कर ली है और कलियां हमारी तैयार हो गई हैं। फ्रंट साइड की कलियां काटनी थोड़ी मुश्किल होती हैं, जब बैक साइड की कलियां काटनी इजी हो जाती हैं, क्योंकि यही कलियां हम बैक साइड के शर्ट के ऊपर रखेंगे तो बहुत आराम से हम कलियों की कटिंग कर लेंगे। देखें बॉर्डर जो है बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ, बॉर्डर भी कलियों के अंदर आ रहा है। तो हम अब बैक साइड का कपड़ा ले लेते हैं। ये 4 कलियां हमने कट कर ली हैं, तो अब हम बैक साइड का कपड़ा लेते हैं। सबसे पहले बैक साइड के कपड़े को भी जैसे फ्रंट साइड के कपड़े को आपने डबल किया था उसी तरह आपने बैक साइड के कपड़े को भी आपने डबल कर लेना। और सबसे पहले हमने कलियों की कटिंग करनी है। कपड़े को अच्छे तरीके से उसके ऊपर सेट कर ले। सेट करने के बाद यहाँ पे हम कलियों की कटिंग कर पेटी की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम इसकी पेटी की कटिंग करेंगे। ये हमारी पेटी है, बैक साइड की जो पेटी है वो हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। बैक साइड की जो पेटी है उसकी कटिंग करने के बाद हमने बिल्कुल जैसे फ्रंट साइड की कलियां हमने काटी थी बिल्कुल इसी तरह हमने बैक साइड की कलियां भी कट कर लेनी है। कपड़े को पहले डबल करेंगे, उसके बाद फिर उसके ऊपर एक लेयर देंगे और वो इस तरीके से 4 लेयर्स में बन जाएगा कपड़ा।
इस तरीके से 4 लेयर्स में जब आपके पास कपड़ा तैयार हो गया है तो अब आपने क्या करना होता है, 4 लेयर्स में कपड़ा तैयार हो चुका है। अब आपने जो फ्रंट साइड की कलियां हमने कट की थी उसके कपड़े को इसके ऊपर अच्छे तरीके से एडजस्ट करते हैं और कलियों की कटिंग कर लेते हैं। फ्रंट साइड और बैक साइड की कलियों की कटिंग करने के बाद बारी आती है पेटी की। तो पेटी की हमने लंबाई और चौड़ाई लेनी है। तो सबसे पहले पेटी, ये डबल कपड़ा है तो जो पेटी की हम चौड़ाई रखेंगे वो 11 इंचेस रखेंगे। डबल कपड़ा है ना, वैसे तो 22 इंचेस बनती है, 22 इंचेस बनती है, लेकिन ये सिंगल है तो ये डबल कपड़ा है। तो यहाँ पे मैं जो इसकी पेटी की चौड़ाई लूंगी वो 11 इंचेस हम लेंगे। चौड़ाई लेने के बाद बारी आती है तीरे की। तो क्या हमने इसका तीरा कितना रखना है, तो तीरा इसका बांध रहा था, तीरा इसका बांध रहा था 14 इंचेस। कपड़ा डबल है तो तीरा हम रखेंगे 7 इंचेस। 7 इंचेस के ऊपर हम निशान लगाएंगे और इसको बिल्कुल एक डिब्बे की शेप दे लेंगे। उसके बाद हमने चेक करना होता है कि हमारी शोल्डर की लेंथ कितनी बन रही है। तो तैयार जो शोल्डर हमारा बन रहा है वो 8 इंचेस बन रहा है। 8 इंचेस के करीब हमारा शोल्डर जो है बिल्कुल तैयार बन रहा है। उसके बाद शोल्डर की लेंथ लेने के बाद 8 इंचेस हमने शोल्डर की लेंथ ले लिया। तो उसके बाद बारी आती है बगल की। तो बगल जो है वो हमने 9 इंचेस रखनी थी। 9 इंचेस के ऊपर आप निशान लगा लें। 9 इंचेस के ऊपर निशान लगाते हुए नीचे जो हमने पेटी की हमने रखनी है, लेंथ रखनी है, वो हमने रखनी थी 9 इंचेस। उसके ऊपर भी निशान लगा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे 1 इंचेस में आपने इसको गुलाई में ले जाना होता है। इस तरीके से 1 इंचेस में आपने इसको इस तरीके से गुलाई में ले जाएं। 1 इंचेस इसको गुलाई में लेके जाते हुए आपने फ्रंट साइड का गला और बैक साइड का गले दोनों की आपने कटिंग करनी है। 1 इंचेस मैंने यहाँ पे गुलाई में इसको लेके आई हूँ। अब यहाँ पे मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों के कपड़े को आपने पकड़ के तो कटिंग करनी है। उसके बाद बारी आती है फ्रंट साइड के गले की कटिंग करने की। फ्रंट साइड का जो गला होता है उसकी कटिंग थोड़ी एक्स्ट्रा की जाती है। तो ये जो बाकी निशान है इसके हम फ्रंट साइड की कटिंग कर लेते हैं। फ्रंट साइड के गला हम फ्रंट साइड का जो 2 डबल लेयर है वो उसको पकड़ूंगी और यहाँ पे कटिंग करूंगी। ये मेरा फ्रंट साइड है। यहाँ से ये बैक साइड को नहीं आपने छेड़ना, बैक साइड को छोड़ दें, फ्रंट साइड से पकड़ते हुए यहाँ पे जो आपको निशान नजर आ रहा है ना, बिल्कुल इतने ही निशान के अंदर अंदर ही हमने इसकी कटिंग मुकम्मल करनी होती है। 1/2 इंचेस आप कह लें कि कटिंग मैंने की है इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने गुलाई में बिल्कुल शेप में मैं इसको ले आई हूँ। ये मेरी फ्रंट साइड की जो कटिंग है मुकम्मल हो गई है। पेटी की कटिंग करने के बाद बारी आती है बाजू की, कि बाजू की कटिंग हमने किस तरीके से करनी है। ये हमारा बाजू का कपड़ा है। तो बाजू जो है ना इसके छोटे बन रहे थे, तो मेरे पास ट्राउजर का कपड़ा एक्स्ट्रा बचा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना ट्राउजर के कपड़े को आगे लगाया जाए और इसकी जो एक तो लेंथ मुकम्मल हो जाएगी, थोड़ी डिजाइनिंग भी बन जाएगी। तो इसके आगे ना ट्राउजर वाले कपड़े के साथ ही हम इसकी फ्रिल बना लेंगे। तो अगर ट्राउजर वाला कपड़ा हम आगे लगाते हैं, अटैच करते हैं, तो फिर ये 22 इंचेस इसकी लेंथ जो है ना मुकम्मल हो जाती है। बाजू जो है ना फुल बन जाएंगे। तो 22 इंचेस हम इसकी लेंथ को कंप्लीट करते हुए शोल्डर के ये निशान लगाने लगी हूँ। शोल्डर के ये निशान मुकम्मल करने के बाद यहाँ पे जो है ना ये 3 इंचेस आपने इसका देना होता है। यहाँ पे 3 इंचेस आपने छोड़ना होता है। उसके बाद जो बारी आती है शोल्डर की लेंथ करने की, तो शोल्डर जो तैयार हमारा शोल्डर बन रहा है ना वो 8 इंचेस बन रहा है, जहाँ पे हमने सिलाइयाँ लगानी है। तो 8 इंचेस के ऊपर ना यहाँ पे हम निशान लगा लेते हैं।
शोल्डर के ऊपर 8 इंचेस के ऊपर निशान लगाते हुए नीचे वाली साइड पे आते हैं, तो यहाँ पे जो हमने बाजू को हमने जो इसकी फिटिंग की सिलाई लगानी है ना, वो 5 इंचेस लगानी है। लेकिन इसके बाद 5 इंचेस के अलावा हम 1.5 इंचेस 1.5 इंचेस के करीब मैं एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर निशान लगाऊंगी, वो फिर कटिंग में और स्टिचिंग में जो है आ जाएगा। 8 इंचेस के ऊपर और 1.5 इंचेस जो हमने एक्स्ट्रा लिया है उसके ऊपर निशान रखते हुए, एंची टेप को रखते हुए निशान लगाने के बाद हमने कटिंग कर ली है, ताकि बाजू जो है एक प्रॉपर शेप में आ जाए। इस तरीके से बाजू की कटिंग भी जो है मुकम्मल हो चुकी है। इस तरीके से ये हम कपड़ा लगाएंगे ट्राउज़र का जो मैंने कट किया था, और इस तरीके से हम इसके आगे फ्रिल बना लेंगे। जब मैं सिलाई करूंगी तो फिर आपको मुकम्मल तमाम प्रोसीजर आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने किस तरीके से इसको कंप्लीट किया। और ये जो थी आज की वीडियो, ये सिर्फ कटिंग के ऊपर थी कि कलियों वाली फ्रॉक की अगर आपने कटिंग करनी है तो किस तरीके से करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।